क्या काम होता है यहाँ पे? क्या काम होता है? क्या काम होता है? आधार बनता है। आधार कार्ड यहाँ पे आप लोग बनवाने आए हैं। आप लोग के आधार कार्ड अभी तक नहीं है? करेक्शन गलती है, करेक्शन आपकी गलती हुई। आपका नाम क्या है? उसमें क्या आ गया? डेट ऑफ बर्थ असली क्या है? उसमें क्या है? तो करेक्शन कराना है। कितना चार्ज लेते हैं करेक्शन का लोग आपसे? 30 से 40 रुपये लगते हैं। 30 से नहीं फिक्स चार्ज होता है उसका। कितना चार्ज है वैसे? कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ नहीं। हाँ यहाँ तो लिखा तो उनको सपना आएगा? नहीं बताते हैं। क्यों? वो यहाँ पे जमा 100 बता दो उसको तो। ये 100 तो नहीं बताती। हाँ 100 तो बताती है। क्या नाम है तुम्हारा? नितिन सेन कैंसिल हो जाएगा लाइसेंस आधे घंटे। 100 रुपये तो सर बताती है। लिखा क्यों नहीं है तुमने? सर वो तो ऊपर से ऑर्डर आएंगे तो देती है। बस नहीं लिखोगे तुम? ऊपर से ऑर्डर चाहिए? मैंने लिखा भी था सर यहाँ भी। अब डीएम साहब जब बता रहे हैं कौन सा ऑर्डर चाहिए तुमने? सर यहाँ मैंने लिखा था। ये मैनेजर साहब आए थे। सर अभी क्या है इसमें रिनोवेशन वर्क चल रहा है इसलिए ले रहा है एप्लीकेशन ये? लिखा हुआ था सर। ले रहा है ना एप्लीकेशन ये? नहीं ले रहा है, ले रहा है, पब्लिक खड़ी है। आपसे कितने पैसे लिए? सर 30 रुपये लेते हैं। आपसे 90 किस बात पे? प्रिंट आउट कौन सा प्रिंट आउट? जो आधार कार्ड दिखाओ प्रिंट। ये रहा। अभी दिए नहीं सर देंगे। करेक्शन भी था आपका? जी करेक्शन था 30 तो करेक्शन के हो गए, 60 किसके? प्रिंट आउट भी सर प्रिंट आउट का कॉस्ट 60 है इसका 50 रुपये है। हैं? 50 रुपये 50 से प्रिंट आउट का कॉस्ट। किस चीज़ के प्रिंट आउट? ये प्रिंट आउट निकाल के दे इसकी कीमत 50 रुपया आती है सर बाहर भी 50 हैं? बाहर भी 50 किसने बैठा रखा दूंगा? एनसीआईटी की यूआईडी यूआईडी ने बैठा रखा है। कोई कॉस्ट वॉस्ट तो लिखी? 50 रुपये का प्रिंट आउट सर इसकी कॉस्ट है ये दिखाओ। कहाँ से मिली ये कॉस्ट? किसने तय करी है? तुम 50 रुपया लोग पहले रोज होगी है ऐसे हर बैंक में बैठे हैं इस तरह के लोग क्या? और इसी तरह से लूट रहे हैं पब्लिक को। नहीं लोड नहीं सर इसमें तो है नहीं। क्या लिखा है? सर मैंने लिखा था मैं बता तो रहा हूँ आपको सर वो नहीं किसी ने तुमको मना किया सर लिखने से? नहीं मना नहीं किया सर ये आए थे ना नए मैनेजर साहब हाँ तो कब वो मैंने सबको बताया? निकाल दिया था सर यहाँ से ना अभी काम चल रहा थोड़ा सा है काम चल रिनोवेशन रहा वर्क चल रहा है तो पब्लिक का राइट है कि सर्विस कितने की है, समझ रहे हो? है सर ऐसा कोई भी नहीं है कोई बोले तो छुपाया क्यों नहीं है? सर मैं कह रहा हूँ प्रिंट आउट का रेट हमने लगाया था सर यहाँ पे ना हाँ। वो सर आए थे तो इन्होंने वो निकाल दिया अभी सर ऐसा कुछ नहीं सर आपसे कितने पैसे ले? आपसे हमने बनवा रहा क्या फ्रेश? नहीं हम लोग गुजरात से भेजेंगे तो हम यहाँ का क्या बनवा रहे हैं? आधार कार्ड एड्रेस चेंज करवाना रहते कहाँ हैं? शिमला अच्छा पहले कहाँ से बना था? पहले गुजरात उसका कितना पैसा है एड्रेस चेंज का? वही है सर 30 30 रुपीज़। आप लोगों से किसी ने पेमेंट किया? मम्मी माता जी हैं। अभी तो आई सर यही है चिपका दो यहाँ पे। ठीक है सर अगली बार सारा सामान तुम्हारा जब्त करके नहीं सर और डलवा दूंगा जेल में। चिपका दूँगा समझ गए हो? फ्रॉड करने के लिए और पब्लिक को चूना लगाने के सर फ्रॉड नहीं किया लिए। लगाने के लिए बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गई ना समझ में? 15 मिनट में चिपकाओ मिले मुझे यहाँ। ठीक है? और प्रिंट आउट जो तुम बता रहे हो 50 रुपया, इससे 90 ले रहा मैम आपसे। दे दिया आपने? नहीं 90 सर बताओ, हिसाब किताब बताओ 90 प्रिंट आउट का। 90 का हिसाब किताब बताओ। सर 30 रुपये उसके हो गए इसके फीस के और 90? 90 नहीं लिए सर हाँ। 90 तो टोटल है सर 90 के प्रिंट आउट मैडम? सर 90 टोटल ही है ना? 90 ले लिए? हाँ जी। आपने कितना पैसा दिया हमें? 90 हाँ दे दिए सर 90 तो मैंने। खुले ना? हाँ जी। हाँ जी किस बात के? सर 50 रुपये तो इसके हैं हाँ 30 30 रुपये फीस के हैं? 30 किसके? फीस के सर और 10? 10 रुपये फोटो स्टेट फीस कौन सी फोटो स्टेट? इसकी मार्कशीट कौन से फोटो स्टेट? कौन सी? ये सर उसमें डॉक्यूमेंट्स लगे ना कौन सा डॉक्यूमेंट? आधार कार्ड की क्या? इसकी तो फोटो कॉपी नहीं है ली मैंने। ये तो हम घर से कर रखेंगे नहीं स्कैन किया ना कहाँ है पैसे? मेरे पास प्रिंट आउट का रेट कहाँ लिखा है? 50 होना चाहिए। सर 50 रुपये कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है? सर लिखा हुआ तो है नहीं बाहर भी तुमने कैसे तय कर दिया? बाहर भी सर 50 रुपये पैसे वापस कर। लो। पूरे नहीं, जितने ज़्यादा लिए हैं उतने। सर उतने ही है 10 रुपये ज़्यादा है 20 रुपये लौटो में वापस करो 20 रुपये। आपने तो खुले दिए थे मैम इसको। 100 नहीं 100 रुपये दे 10 लौटा दिया हाँ आपको? जी। तो कह रहा आप लौटाऊंगा? छूट बोल रहे मुझे दे दिए सर मैंने 10 रुपये हैं? 10 छूट रुपये दिए 10 और दो पूरे 10 और दो। अब ठीक है, अब जरा दिमाग ठीक करो ना अपना। समझ गए हो? कब से कर रहे हो काम आप? 3 महीने तो ये ना हो कि तुम्हारा अंतिम महीना हो जाए। नहीं कोई बात समझ रहे हो? चिपका दो 2 मिनट के अंदर। ठीक है थैंक यू। ये किसका? आपका? नहीं ये तो किसी और का है।
तुमको दिखा रहे हो फिर प्रिंट आउट के पैसे मैं नहीं तो आपको दिखा रहा हूँ सर आपको प्रिंट कौन सा प्रिंट आउट लिया सर अभी आएगा अभी 15 देंगे सर इनको निकाल कब 15 दिन बाद 15 दिन के बाद पैसा एडवांस में ले लिया अपडेट किया है ना सर, हैं अपडेट किया है ना। प्रिंट आउट का पैसा एडवांस में कैसे ले लो भाई प्रिंट दिया ही नहीं अभी तो सर इन्हें देंगे ना, दोगे ना तो तभी तो देंगे पैसा ये एक ही बात है सर। क्या चीज़ वो तो जब इन्हें ये देना है आपको आज के बदले में इन्होंने दिया क्या आपको सर कुछ भी नहीं लिया वही वो एक्नॉलेजमेंट है ना सर, ये क्या स्लिप है ना ये देखिए। तो क्यों नहीं दी इनको अभी तो सर आप आगे ना एकदम दे रहे थे ये दे रहे थे आपको? मैं दे देने ही वाले थे आप आगे ना एकदम। अच्छा तब तक मतलब तुम्हारी किस्मत में हम आ गए जी, ये किसका है ये तो किसी और का है सर। कितने जमा प्रिंट आउट तुम्हारे पास हाँ जी, कितने जमा कर रखे हैं तुमने ये यही है सर। ये जिसको जरूरत होती है वो नहीं होती, कुछ जिसको बाहर निकलना होता है बाहर निकलना। बाहर प्रिंट आउट का रेट 50 है 50 मैं बाहर जा रहा हूँ अगर मुझे रेट कम मिला तो आज उठा दूंगा तुम्हारा पूरा बिस्तर जी सर, ठीक है ठीक है। आप बताइए कूड़े ये बता रहा है लड़का आपके बैंक का कूड़ा कहाँ आता है और कौन ले जाता है ऐसे जो होता है कहाँ पे जमा होता है और कौन ऐसे ले जाता है यहाँ से कोई नहीं ले जाता सर, ये इन्होंने डाला है किसने कौन लड़का अभी ये बता रहा है। ये सोनू इधर आओ बेटा, इसी ने डाला है, किसने इसी ने बुलाओ टेम्परेरी लड़का है। हाँ तो अभी तो अगर बैंक ही ऐसा करेंगे नहीं सर, बाकी नहीं लोग आगे से से नहीं होगा सर, बिल्कुल आगे से मेरे पास तो और काम है नहीं बिल्कुल नहीं होगा। कहीं ऐसी जगह डलवाएंगे जहाँ वो Sorry. गाड़ी आती है जो मेरा एक काम है जहाँ देखूँ मैं दंड दे दो कहाँ है वो 5,000 रुपये का चलान पर्ची किसके पास है हैं? तुम्हारे पास है लाओ मैं बैंक से क्या उम्मीद करूँ यार बैंक आर सपोज टू लीड द लाइट शो पीपल और हम लोग ऐसा करेंगे तो हो गया कि हम पूरा अपना वर्क करेंगे RTGS NEFT पासबुक अभी थोड़ा रिनोवेशन चल रहा है सर इसका। मतलब मैंने हम सड़क पे भी कूड़ा डालते हैं अभी हम लोग क्या एग्जाम्पल देंगे दुनिया भर अगर हम सड़क पे कूड़ा डालेंगे और भी शो पीपल नहीं गलती हो सकती गलती है दंड मिलेगा केरल में तो लगी होगी KRL को तो उठा के लाया KRL का तो ट्रक मैंने देखा तभी तो मैं रुका हूँ यहाँ पे मैंने देखा किसका कूड़ा तुम उठा रहे हो ऐसे बाजार के बीच में कूड़ा निकल थोड़ी सकता है ऐसे which means lot of people are dumping it जो तो डंप करेगा 500 रुपये देगा अब लोगों ने क्या और ये 3 महीने से बैठा हुआ है यहाँ पे ये 3 महीने लगा हुआ है सब देखते हुए बना। उन्हीं का बैठा है ये आसपास जो 2 बैंक और है ना इनमें भी आधार वाला बैठ रहा है इन 2 में भी या अकेले बैठ रहा है ये सर यहीं पे हमें तो यही पता है सर। आप लोग बार बार आते रहते हैं यहाँ? सर मैं 2-3 बार आया किसी और का काम करवाते हो अपना करवाते हो नहीं सर, आधार कार्ड सुनो यार सर, तो एक दिन सर अपना ही कि किसी और का सर अपने सर सर कंप्लेंट होगा सर एक दिन अच्छा बार बार तुम्हारा गलत जानबूझ के गलत नहीं बन रहा तुम्हारा बार बार तुम्हें 30 रुपये लेते रहे नहीं सर मतलब तो भैया का सर भैया के ये सब आधार कार्ड की भीड़ है इतनी ज़्यादा बैंक की भीड़ कम है आधार कार्ड की ज़्यादा है तो वही रहती है, मिक्स रहती है। अब जब क्या स्कूलों में भी कंपलसरी कर दिया ना बच्चों के लिए भी मतलब बच्चों के भी वो मांग रहे हैं। वैसे आधार कार्ड है अच्छा ही रहे आगे भी आइडेंटिटी की 50 जगह जरूरत पड़ती है पासपोर्ट बनवाना है एडमिशन लेना है कई जगह लगभग सभी जगह एक आइडेंटिटी हो तो अच्छी बात है सभी जगह लेकिन बाय पोस्ट आता है ना बनने के बाद जैसे फॉर्म सबमिट वाला पहले तो बाय पोस्ट आता है तो बाकी कैसे प्रिंट देते हैं जब बाय पोस्ट आता है अगर मिस हो गया ना आपका जो आईडी नंबर है वो जनरेट करके प्रिंट आउट ले सकते हैं जो फर्स्ट टाइम बनता है वो बाय पोस्ट आता है। पहले भेजते थे वो लोग मैंने भी अपना जो बनवाया था तो प्रिंट ले लिया था तुरंत मेरा तो प्रिंट बाय मिल जाता था मैं वेट कर रहा हूँ अपने स्टाफ का हाँ भाई क्या कर रहे हो दीजिए मैनेजर फाइन आपकी बार फाइन थोड़ा माफी चाहिए। ठीक है मैं आपकी बार आपको 5,000 का नहीं कर रहा हूँ जी, जी। लेकिन मैं कुछ फाइन करूँगा अगली बार से नहीं होगा। नहीं क्योंकि मैं एज अ DM यहाँ पे आया तो मैं कुछ फाइन तो करूँगा जी जी तो यू गिव मी टोकन सम मनी चाहे आप मुझे 100 रुपये दीजिए लेकिन आई टेक सम मनी ठीक ठीक दीजिए इनको दे दीजिए लीजिए। अब बैंक से नहीं, आगे 500 मौका ले रहा नहीं, हूँ अभी नहीं। बट और आपके आसपास ये लोग हैं ये 10 रुपये नहीं डालते कूड़ा है हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं जी। हम सड़क पर नहीं डालते एक स्टाफ है वो फोटो चाह रहा है सर। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो हर सोमवार को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जनता मिलन होते हैं उसमें ये शिकायतें मुझे मिल रही थी कि बहुत से आधार सेंटर्स ऐसे हैं जो कि एक तो रेट लिस्ट अपनी डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं दूसरा उनको जो करेक्शन के लिए जो फ़ी तय है उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं
प्रिंट आउट के लिए जो फ़ी तय है उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो आज मेरे द्वारा ये चेकिंग की गई इस आधार सेंटर में और मैंने ये पाया कि वाकई में यहाँ पे कोई रेट लिस्ट डिस्प्लेड नहीं है, जिससे पब्लिक को ये नहीं पता चल पा रहा है कि उनको कितना पैसा देना है और उनसे ज़्यादा पैसा लिया भी जा रहा है। मौके पे इस बात की पुष्टि भी हुई है। मैं सभी आधार सेंटर्स को ये कहना भी चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि कृपया वो सभी एक तो रेट लिस्ट अपनी डिस्प्ले करें और उसमें जो लीगली जो रेट्स हमारे होने चाहिए वही वो ग्राहकों से लें। और मैंने ये भी पाया कि जिन बैंक्स में ये आधार सेंटर चल रहे थे उनकी जो कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है वो ख़राब है और वो सड़क पे ही अपना कूड़ा डाल रहे हैं। जो भी स्टेशनरी जनरेट हो रही है, वेस्ट पेपर्स हैं, जो कि गलत है। हम लोग पूरे हरिद्वार शहर में केवल 30 रुपया नगर निगम की ओर से लेते हैं यूज़र चार्ज के रूप में, जिसमें कि डोर टू डोर कलेक्शन का कूड़ा का जो है कलेक्शन किया जाता है और बैंक्स की ओर से नहीं किया गया। इसलिए मैंने बहुत छोटी सी धनराशि एक टोकन के रूप में ही 100 रुपये की इस बैंक पर लगाई है और सभी से रिक्वेस्ट है कि स्वच्छता में जो हमारा अभियान चल रहा है इस पर ध्यान दें। और 30 रुपये कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं होती है, हम सभी इसको दे सकते हैं और हमारा शहर साफ दिखेगा।